हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जे एडवांस 22 पेपर 1 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन तो देखने में आपको डरावना लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। लेट ये डिटर्मिनेंट ऑफ एम डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम, लेट जी 0 पाई बाई 2 से आर बी द फंक्शन डिफाइंड जी थीटा रूट अंडर एफ थीटा माइनस 1 प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस 1। ठीक है, एफ थीटा इक्वल टू दिस एंड दिस, दो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एफ थीटा अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या है, फर्स्ट हमारा अगर इसको आप, ठीक है, ऐसा कुछ चलो लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस का एंड 1 साइन थीटा 1। ठीक है, प्लस समथिंग है। अच्छा, इसमें अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो साइन पाई 0, कॉस पाई बाई 2 0, टेन पाई 0। अब ये 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ से अगर आप देखें तो कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 साइन थीटा माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो माइनस टाइम्स अगर करके इसको आप लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और लॉग बेस 4 तो लॉग बेस ई, और इसको माइनस बाहर अगर ले लेते ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, और tan ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये आप थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब ये आप देख पा रहे होंगे कि 0 0 0 ऐसा कुछ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ इसी का निगेटिव 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 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से इसे अगर आप देखें तो इसको आप बोल सकते हैं कि क्या है, ये स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। अब अगर ऐसा है तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर देखें तो ये होता क्या है, तो इसको अगर आप सिंपली अगर देखना चाहें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ ऐसा ए आई जे ऐसा लिखा हुआ हो, इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, यहां से आप ऐसे बोल सकते हो। तो ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसी में अगर आई इक्वल टू जे आप डालते हो तो ए आई आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। ठीक है, तो यहां से आप ये देख पा रहे होंगे। इसमें एक और चीज कि अगर आप इस स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट यही है। ठीक है, और ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये भी बोल सकते हैं कि ए को जो है माइनस ए ट्रांसपोज ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको अगर देखें यहीं से तो मान लो कि इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, मान लो कि ये ए है हमारा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 माइनस 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 प्लस 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 एंड प्लस। ठीक है, ऐसा कुछ। फिर भी ये तो सेम आया नहीं, तो हम माइनस ए ट्रांसपोज अगर करते हैं तो माइनस, तो ये हो जाएगा 0 प्लस प्लस माइनस 0 प्लस माइनस माइनस 0 ऐसा आ गया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसके इक्वल, मीन्स ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये चीजें हैं कुछ जो ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर है कि डायगोनल एलिमेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल 0 होंगे।
लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। जैसे मान लो कि कोई डायगोनल एलिमेंट्स ऐसा कुछ हो 0 0 0, यहाँ हो 2 3 4 6 7 8 ऐसा कुछ, तो ये आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं इसको। और डायगोनल एलिमेंट 0 होने से ये कतई आप नहीं बोल सकते कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान में आपको रखनी है। तो यहाँ से अगर इसका डिटर्मिनेंट हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें हम अगर रो में R3 को अगर R1 से ऐड कर देते हैं तो R3 को हम लिखते हैं R3 प्लस R1। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या सिंपली चलो कोई नहीं, कुछ नहीं ऐसा करना है, आप इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक अगर कर लेते हैं तो 1/2। ठीक है, 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0। ये ओके, एक सेकंड, माइनस साइन थीटा, चलो तो ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा +1, तो यहाँ से माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस +1, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा हमारा कुछ ऐसा आ गया। चलिए ठीक है, अब जी ऑफ थीटा क्या है, एफ ऑफ थीटा, जी ऑफ थीटा हमारा कुछ इस प्रकार से है, जी ऑफ थीटा इक्वल टू रूट अंडर एफ ऑफ थीटा -1 प्लस एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा -1। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ थीटा -1 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, और साइन थीटा रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ ऑफ π/2, तो एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा अगर करते हो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जी ऑफ थीटा, जी ऑफ थीटा को अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से मॉड साइन थीटा, यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ, और थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 सिंपली, क्योंकि साइन थीटा मॉड साइन थीटा कॉस थीटा में अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा ये π/2 कॉस थीटा, और यहाँ से ये तो 0 से π/2 में हम देख रहे हैं, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, ऐसा कुछ, तो यहाँ से अगर आप जी ऑफ थीटा का रेंज अगर आप देखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 से √2 तक। आप सॉल्व भी इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली अगर जी ऑफ थीटा मान लेते हैं कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस π/4। ठीक है, ऐसा कुछ, तो यहां से आप ये बोल सकते हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पी ऑफ, और ये हमारा px be a quadratic polynomial whose roots are the maximum minimum values of the function g of theta, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, g ऑफ थीटा का मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मिनिमम, तो रूट्स हैं px का क्या है, रूट्स है ये, तो एक रूट्स कितना है, √2 है, दूसरा रूट्स 1 है, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं x - 1 एंड x - √2 के टाइम्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप ये बोल सकते हैं। तो
एंड p ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 2, ये भी है। p ऑफ 2 ये गिवन है आपको क्वेश्चन में कि p ऑफ 2 जो है 2 माइनस रूट 2 है। चलो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 2, तो x को हम 2 पुट कर देते हैं, तो x जैसे ही हम 2 पुट करते हैं तो गिवन आता क्या है 2 माइनस रूट 2 के 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2 से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ k इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, k इक्वल टू 1, तो px हम अब बोल सकते हैं कि px हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस रूट 2। ठीक है, px अब जो भी है आप इजिली कर सकते हैं। 3 प्लस रूट 2 बाई 4, तो ऑप्शन ए अगर हम चलते हैं, चलिए ए ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ये क्या है p ऑफ 3 प्लस रूट 2 बाई 4 दे रखा है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 3 प्लस रूट 2 बाई 4 माइनस 1 एंड 3 प्लस रूट 2 बाई 4 माइनस रूट 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस का 1 अपॉन 4, और ये हो जाएगा हमारा कितना 4 रूट 2, तो 3 माइनस 3 रूट 2 बाई 4, तो यहाँ से 3 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 एंड 3 बाहर, तो ये 1 माइनस रूट 2 बाई 4 4 16, तो देखो ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, तो इसको, और ये गिवन भी है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है बी है p ऑफ 1 प्लस 3 रूट 2 बाई 4। अब इसको देखते हैं, तो इक्वल टू 1 प्लस 3 रूट 2 बाई 4 माइनस 1 एंड 1 प्लस 3 रूट 2 बाई 4 माइनस रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 3 बाई 4, और ये हो जाएगा कितना 4 रूट 2, तो 1 माइनस का रूट 2 बाई 4, तो देखो ये तो पॉजिटिव है, 3 कॉमन लोगे रूट 2 माइनस 1, यहाँ निगेटिव, तो ये लेस देन 0, यहाँ बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार से सी में आते हैं, तो p ऑफ 5 रूट 2 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, तो 5 रूट 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 एंड 5 रूट 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस रूट 2, तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि 5 रूट 2 प्लस का 3 सॉरी माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस का 5 बाई 4, यहाँ से आप ये माइनस 4 रूट 2 टू रूट 2 माइनस 1 बाई 4, तो देखो यहाँ से भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, मीन्स ये है। डी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, p ऑफ 5 माइनस रूट 2 बाई 4, अब ये क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस रूट 2 बाई 4 माइनस 1 एंड 5 माइनस रूट 2 बाई 4 माइनस रूट 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 माइनस तो 1 माइनस रूट 2 बाई 4, और यहाँ से 4 रूट 2, तो 5 माइनस 5 रूट 2 बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 1 माइनस रूट 2 1, और ये भी, तो देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव। यहाँ बोल रहा है कि लेस देन 0, तो ये नहीं होगा, मीन्स ए एंड सी जो है आपके ऑप्शन करेक्ट है, तो ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, मिसलेनियस टाइप पे प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आप इसको बोल सकते हैं, और एडवांस पर्पस से तो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।